सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म समेत मुतअद्दिद वज़रा और आम लोगों ने साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का आखिरी दीदार करके ख़राज अक़ीदत पेश किया। मवासलात के मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने बिहार डाक सर्किल में 6 मंसूबों का इजरा किया और संग बुनियाद रखा। रियासत में कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 87.7% हुई। और वज़ीर आला 7 अज़ाय मंसूबे के तहत खगड़िया ज़िले में गैर मुक़ीम मज़दूरों को मिल रहा है रोज़गार। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ शकील अहमद। ख़बरों की तफसील के साथ। साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का कल शाम नई दिल्ली में इंतकाल के बाद आज सुबह उनकी जस्त खाकी आम लोगों के दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह वाक़ 10 राजाजी मार्ग लाया गया। साबिक़ सदर जमहूरिया का आखिरी दीदार करने और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए आज सुबह से सियासी रहनुमाओं का उनकी रिहाइशगाह पर आने का सिलसिला जारी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उनकी रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी उनकी रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें गुलाहे अक़ीदत नज़र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आजहानी प्रणब मुखर्जी की रिहाइशगाह पर जाकर उनका आखिरी दीदार किया और ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने भी आजहानी प्रणब मुखर्जी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। RSS सरबराह मोहन भागवत ने भी उनकी रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें गुलाहे अक़ीदत नज़र किया। साबिक़ सदर जमहूरिया को ख़राज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। मरकज़ी हुकूमत ने प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर 7 दिनों के कौमी सोग का ऐलान किया है। वहीं बिहार में भी साबिक़ सदर जमहूरिया के इंतकाल पर 7 दिनों के सरकारी सोग का ऐलान किया गया है। मवासलात, कानून, इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलात टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार डाक सर्किल में 6 मंसूबों का इजरा किया और संग बुनियाद रखा। जनाब प्रसाद ने पटना के लोहिया नगर मेन डाकघर, 9 तश्कील पटना साहिब डाक डिवीज़न का इफ्तिताह किया। मरकज़ी वज़ीर मवासलात ने पटना के अलावा बेगूसराय में 9 तश्कील मेन डाकघर इमारत का भी इफ्तिताह किया। जनाब प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में पार्सल हब का इजरा किया। इस पार्सल हब से 8 मेन डाकघर और 225 झैली डाकघरों तक पार्सल भेजा जा सकेगा। मरकज़ी वज़ीर मवासलात रविशंकर प्रसाद ने भागलपुर में डाक महकमा के इलाकाई दफ्तर की इमारत और पटना ज़िले के खुसरूपुर में झैली डाकघर इमारत का संग बुनियाद रखा। खुसरूपुर डाकघर के तहत 19 ब्रांच डाकघर काम कर रहे हैं। तक़रीब से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हालिया बरसों में डाक खिदमात की तोसी हुई है। उन्होंने कहा कि डाक महकमा को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा सेंटर बनाया जाएगा ताकि कोरोना दौर की इस आफत को मौक़े में तब्दील किया जा सके। अधिकारी मुझे सुन रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा केंद्र हमारा पोस्टल विभाग बनना चाहिए। ये मैं आपको चुनौती के रूप में आग्रह कर रहा हूं और भारत के लिए अवसर है और उस अवसर का प्रयोग आप सभी करें, मेरी आपसे अपेक्षा है। सुशील जी ने आपने डीबीटी की बात कही थी। आज बिहार के सारे मित्रों को मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आधार आईटी विभाग में मेरे ही अंतर्गत आता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार से लिंकेज करके हम लोगों ने पिछले 5.5 साल में
11 लाख करोड़ रुपया लोगों के बैंक अकाउंट में भेज दिया सीधा, 11 लाख करोड़। और कितने पैसे बचाए? 1,70,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश कैसे बदल रहा है। और आज जब मैं सारी बातें कह रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी की टेक्नोलॉजी के बारे में जो समझ है उनका बहुत ही अभिनंदन है। और बाकी डेटा प्रोटेक्शन लॉ और अपनी विस्तार की बात उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज मुझे पोस्टल विभाग से यही आग्रह करना है कि आपने टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया मिस्टर बिशोई, चाहे इंडिया पेमेंट बैंक हो पोस्टल का, चाहे आधार इनेबल पेमेंट हो, वही पोस्ट ऑफिस का वही डाकिया और नाव पर चढ़कर जा रहा है आधार इनेबल पेमेंट करने के लिए। और इसलिए आपको जानकर खुशी होगी कि हिमाचल में जो लाहौल स्पीति के पास जो है ना पोस्ट ऑफिस, उसने जहां बर्फ रहती है वहां भी पहुंच करके जाकर उन लोगों ने इसमें पेमेंट किया है। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 1324 नए मामले की तस्दीक हुई है, जिनमें सबसे ज़्यादा 154 मामले पटना ज़िले में सामने आए हैं। कोरोना मुतासरीन के सेहतयाब होने वालों की शरह 87.7% हो गई है। इधर महकमा सेहत की जानिब से अफसरान को होम आइसोलेशन में भेजे गए लोगों के घरों का जायज़ा लेने को कहा गया है। अगर घर पर सहूलियात मुहैया नहीं हैं तो ऐसे लोगों को नज़दीक के कोविड सेंटर में भेजा जाएगा। सहरसा ज़िले में 240 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का इफ्तिताह ज़िला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने किया। ज़िला के एग्जामिनेशन हॉल में बनाए गए इस आर्जी अस्पताल में कोरोना मुतासरा मरीजों का इलाज किया जाएगा। ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहले कोरोना मरीजों के लिए 70 बेड का ही नज़म था। इस अस्पताल के तैयार हो जाने से अब मरीजों को काफ़ी सहूलत हो जाएगी। आज परीक्षा भवन के बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर मिलाकर 240 बेड का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें टोटल 240 बेड लगे हुए हैं, जिसमें कि 40 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उपलब्ध है। और जो भी पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे पेशेंट कोरोना के, उनको अगर आवश्यक मेडिकेशन की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर उनको भर्ती कराया जाएगा। रियासत के वज़ीर तामीरात सड़क नंद किशोर यादव ने बांका ज़िले में 58 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले चांदन पुल और 5 करोड़ की लागत से डायवर्शन तामीर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर मौसूलात और इस्लाहात अराजी राम नारायण मंडल समेत मकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मकामी लोगों ने बताया कि पुल नहीं होने की वजह से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके ढाका मोड़ और हंस डीहा जाना पड़ता है। पुल बन जाने से उन्हें काफ़ी सहूलत होगी। किरण लगे छे तो बढ़िया। और क्या दिक्कत थी पहले? दिक्कत का यह कि जल्दी जत्ता बनी चाहे ओतय आबै जाए में हमरा परेशानी, खेत पथार जाए में हुई छे। वज़ीर राम नारायण मंडल ने बताया कि इस पुल की तामीर का काम 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीना साहब सहित सारे अधिकारियों को धन्यवाद और मंत्रियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है कि बांका की ओर विशेष ध्यान रखकर इन कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ किया। रियासत के वज़ीर देही तरक्यात श्रवण कुमार ने कहा है कि जीविका के तौसुत से रियासत में 10 लाख खुद इमदादी ग्रुप तश्कील करने का निशाना पूरा कर लिया गया है। पटना में दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोविड की वबा के दौरान भी जीविका के तौसुत से बड़े पैमाने पर काम किए गए। उन्होंने बताया कि जीविका से वाबस्ता ख़वातीन ने बड़ी तादाद में मास्क तैयार किए। इसके अलावा 2,80,000 नौजवानों को भी खुद इमदादी ग्रुप के तौसुत से रोज़गार मुहैया कराए गए। बिहार में स्वयं सहायता समूह यानी जीविका का जो लक्ष्य निर्धारित था वो 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित था और इस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। और लक्ष्य के माध्यम से जीविका समूह के द्वारा कोरोना संकट में भी हमने जो काम किया जीविकोपार्जन का, वो बहुत बड़े उपलब्धि हमने हासिल किया है। हमने बड़े पैमाने पर मास्क का निर्माण कराया। कृषि के क्षेत्र में 12 लाख किसानों को नई तकनीकी की जानकारी हमने दी। 10 महिला कृषक उत्पादक सभी कंपनी भी हमने बनाया। 2,50,000 मुर्गी पालन के क्षेत्र में लोगों को जोड़ने का काम किया।
वज़ीर आला 7 अज़ाइम मनसूबे के तहत कराए जा रहे मुख्तलिफ तरह के कामों से खगड़िया ज़िले में गैर मुक़ीम मज़दूरों को रोज़गार के मौक़े मिल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ शहरों से वापस आए कामगारों को मकामी सतह पर रोज़गार मिल रहा है, जिससे उनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर हो रही है। पेश एक रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भदास दक्षिणी पंचायत में वार्ड नंबर 10 में नाला और सोख्ता का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में नाला नहीं रहने के कारण लोगों के घरों में पानी जमा हो जाता था, लेकिन नाला निर्माण शुरू हो जाने से अब इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। नाला बनाने के काम में लगे प्रवासी मजदूर सीताराम शाह ने बताया कि लॉकडाउन के पहले दिल्ली में रहकर राजमिस्त्री का काम किया करते थे, लेकिन काम बंद हो जाने के बाद गाँव लौटना पड़ा। अब गाँव में ही काम मिल जाने से परिवार चलाने में थोड़ी आसानी हो गई है। करते थे राजमिस्त्री का काम कंपनी में, उससे लॉकडाउन में यहाँ आए। हमारा घर हुआ नया पुनर्वास बछौता, यहाँ के बासी हैं, यहाँ नाला काम कर रहे हैं, यही रोज नाला काम करते हैं। प्रवासी मजदूर शंकर शाह असम में ईंट भट्ठा में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन के कारण गांव लौटना पड़ा। कुछ दिनों तक बेरोजगार रहने के बाद अब गांव में ही काम मिल गया है। उन्होंने बताया कि गांव में ही रोजगार मिल जाने पर दूसरे प्रदेश में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। प्रवासी मजदूर भूमि रजक ने बताया कि लॉकडाउन के पहले पश्चिम बंगाल में मजदूरी किया करते थे। उन्होंने कहा कि गांव में ही यदि रोजगार मिल जाए तो वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम असम में काम करते थे, ईटा भट्ठा में, और असम में लॉकडाउन में हम बिहार चला आए हैं। हम बिहार मेरा घर है। काम करते हैं बंगाल कलकत्ता में काम करते थे, वहाँ लॉकडाउन में घर चले आए, तो यहाँ काम मिला, यहाँ करने लगे। चंडीगढ़ में दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले करण कुमार ने बताया कि हर एक महीने लगभग 8,000 रुपए की कमाई हो जाती थी। गांव लौटने के बाद यहां काम की कमी है। यदि सरकारी योजनाओं में बराबर काम मिलने लगे तो रोजी रोटी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। प्रवासी मजदूर देवराज कुमार ने बताया कि गुजरात में हर रोज मजदूरी से 500 रुपए की कमाई हो जाती थी। उन्होंने कहा कि गांव में काम मिल जाने से खुशी हो रही है। चंडीगढ़ में दिहाड़ी काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। अब वहाँ लॉकडाउन हो गया, उसके बाद यहाँ पर चले आए बिहार अपना। गुजरात में रहते थे, बंडल बनाते थे, वहाँ पर लॉकडाउन हो गया इसलिए घर चला। यहाँ पर नाला काम करते हैं। भदास दक्षिणी पंचायत की वार्ड संख्या 10 की सदस्य पुनीता कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हमारे वार्ड में नाला के साथ सोख्ता बनाने का काम चल रहा है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी काम मिल रहा है। गली नली योजना का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें लोगों को पानी बहाने के लिए सुविधा होता है और जिसमें बाहरी 10 मजदूर प्रवासी जो काम करते हैं, जिनसे उनका परिवार का पालन पोषण होता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अलावा मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार के कई और नए साधन अपनाकर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के फिर से दूसरे प्रदेशों में होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। खगड़िया से शशि भूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम समेत मुतअद्दिद वज़रा और आम लोगों ने साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का आखिरी दीदार करके खराज अक़ीदत पेश किया। मवासलात के मरकजी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने बिहार डाक सर्किल में 6 मंसूबों का इजरा किया और संग बुनियाद रखा। रियासत में कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 87.7% हुई। और वज़ीर आला 7 अज़ाइम मनसूबे के तहत खगड़िया ज़िले में गैर मुक़ीम मजदूरों को मिल रहा है रोज़गार।